दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन उसके ठीक कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तान एक बार फिर से अपने कर्मों की वजह से अब एक नए बवाल में फंसता नजर आ रहा है। हाल ही में आपने बहुत सी खबरें सुनी होंगी जिसमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी है। लेकिन अचानक से इन दोनों देशों के बीच ये तनाव कैसे बढ़ गया और भारत का इस सबसे क्या कोई लेना देना है? आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, शनिवार की देर रात खबर आती है कि तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर बनी सैन्य चौकियों पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि यह सीमा 2600 किलोमीटर लंबी है, जिसे हम दुरंत रेखा के नाम से भी जानते हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की, यहां तक कि तोपें और ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया गया। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने बताया कि उसके 23 सैनिक मारे गए, जबकि तालिबान ने कहा कि उनके 9 जवान शहीद हुए। लेकिन दोनों तरफ से यह भी कहा गया कि उन्होंने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, ये आंकड़े जो भी हों, सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाइयों ने अफगानिस्तान को मजबूर किया कि वो अपनी रक्षा के लिए लड़े। जी हाँ, दरअसल इस लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, न कि अफगानिस्तान की तरफ से। यह लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से तब हुई जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी और ये कहा कि ये स्ट्राइक पाकिस्तानी तालिबान ग्रुप के सरगना को निशाना बनाने के लिए थी। लेकिन बात तो सीधी है कि आप किसी के देश में घुसकर हमला करेंगे तो वो चुप थोड़ी बैठेगा। इसीलिए अफगानिस्तान ने इसे संप्रभुता का अपमान बताया और पाकिस्तान की सीमा पर हमला कर दिया। अब आपको बताते हैं कि यह पाकिस्तान तालिबान क्या है जिसके सरगना को मारने की बात पाकिस्तान कर रहा है। दोस्तों, बात ऐसी है कि 2007 में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में पश्तून समुदाय के कई जिहादी गुटों ने मिलकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक एक संगठन बनाया और इसे आमतौर पर पाकिस्तानी तालिबान या फिर टीटीपी कहा जाने लगा। टीटीपी अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसे अपना गुरु मानता था और उन्हीं की विचारधाराओं पर चलता था। लेकिन 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान में हमले के बाद टीटीपी और अफगान तालिबान साथ काम करने लगे। टीटीपी अफगान तालिबान के लड़ाकों को ट्रेनिंग भी दिया करता था। अगले कुछ सालों में टीटीपी ने पाकिस्तान के बाजारों, मस्जिदों, एयरपोर्ट्स, मिलिट्री बेस, पुलिस स्टेशनों पर हमले करना शुरू कर दिया। ये न सिर्फ बॉर्डर के पास बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में भी फैल गया। उन्होंने मलाला यूसुफजई पर हमला किया, जो आज दुनिया भर में शिक्षा की मिसाल मानी जाती है। टीटीपी ने अफगान तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में भी लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान में अफगान लड़ाकों को शरण दी। दोनों के बीच गहरा रिश्ता बनता चला गया। लेकिन जब टीटीपी अब पाकिस्तान को ज्यादा परेशान करने लगा तो पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर टीटीपी के खिलाफ कई मिलिट्री ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया। फिर 2014 में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। टीटीपी ने पेशावर शहर के एक स्कूल पर हमला किया जिसमें 130 से ज्यादा बच्चे मारे गए। यह हादसा इतना भयानक था कि पाकिस्तान ने फिर से बड़ा मिलिट्री अभियान चलाया। इससे टीटीपी को काफी हद तक अफगानिस्तान की तरफ धकेल दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये समस्या पाकिस्तान की अपनी कमजोरी से पैदा हुई थी। उन्होंने कभी इन जड़ों को सही तरीके से नहीं काटा। अब आते हैं 2021 पर, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा कर लिया। पाकिस्तान को इस बात की खुशी हुई कि अफगानिस्तान वाला तालिबान हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। जल्दी ही पता चला कि तालिबान पाकिस्तान के बजाय टीटीपी के साथ अपने संबंधों को और बेहतर कर रहा है। यहां तक कि तालिबान सरकार आने के बाद पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों में भारी इजाफा हो गया। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी का नेतृत्व और कई लड़ाके अफगानिस्तान में छिपे हैं। पाकिस्तान ने बार बार तालिबान सरकार से टीटीपी को काबू करने की मांग की है, लेकिन काबुल ने साफ कहा है कि टीटीपी का वहां कोई ठिकाना नहीं है। दोस्तों, ये कुछ वैसा ही है जैसा भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। जैसे कि भारत हमेशा पाकिस्तान को बोलता है कि तुम अपने देश में छिपे आतंकवादियों को काबू नहीं कर रहे हो, ठीक उसी स्थिति में आज पाकिस्तान पहुंच गया है। दोस्तों, यहाँ एक और कड़वी सच्चाई है कि पाकिस्तान पर 2 दशकों तक अफगानिस्तान में तालिबान विद्रोह को समर्थन देने का आरोप है, वो भी अमेरिका समर्थित सरकार के खिलाफ। अब भले ही पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है, लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के संबंध उस समय अच्छे थे जब वहां अमेरिका मौजूद था। लेकिन अब यह नजर आ रहा है कि वो प्रभाव खत्म हो चुका है और अब तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अपने पड़ोसी देश
खासकर भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में आपने सुना होगा कि जब तालिबान के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र की अनुमति मिलने के बाद भारत की यात्रा पर आए थे, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिलाएं उसमें नहीं जा सकी थी, जिसके बाद ये आरोप लगने लगे कि भारत में क्या अब तालिबान के नियम चलेंगे। लेकिन उसके ठीक बाद तालिबान के विदेश मंत्री ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सिर्फ महिलाएं ही मौजूद थी। इसीलिए ये चीज समझ आती है कि अपने देश के हितों के लिए तालिबान सरकार अपने कट्टर नियमों को तोड़ने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रही है। इसीलिए इन सब चीजों से जलते हुए पाकिस्तान भारत को भी अब इस टीटीपी वाले मुद्दे में घसीटने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर टीटीपी को समर्थन दे रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, ये तो पाकिस्तान की पुरानी चाल है कि वो हमेशा भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते दोस्ती के हैं, विकास के हैं। हम अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं ताकि वो मजबूत बने। पाकिस्तान को अपनी आंखें खोलनी चाहिए बजाय आरोप लगाने के। दोस्तों, सवाल अब ये उठता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शुरू हुए इस संघर्ष का भारत को कोई फायदा मिलेगा या फिर कोई नुकसान? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।